हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएसए और इजराइल के और ईरान के युद्ध के बारे में, जिसमें ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी एक ईरान की ने जो अटैक किया था इजराइल के अंदर, उसमें उनकी एक प्रकार से मौत हो गई है। ये चीज़ें कई कयासों को लेकर जोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जो नेतन्याहू के जो पुत्र थे वो भी कंटिन्यूसली पोस्ट करते रहते थे इस चीज़ों को, अपडेट को लेकर। तो उन्होंने अभी लगभग 9 मार्च के बाद से पोस्ट करना बंद कर दिया है। और साथ ही साथ ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जो बीच में अभी एक इंटरव्यू हुआ था, मतलब यूएस के टॉप ऑफिशियल का, उनको इंटरव्यू के बीच में ही बुला लिया गया था और फिर बाद में वो इंटरव्यू उन्होंने कंटिन्यू किया, तो उसमें थोड़ा सा उनका एक चेहरा अजीबोगरीब सा लग रहा था और एक प्रकार से हताशा उनके उस पर दिखाई दे रही थी। कई ऐसी चीज़ें हैं। और एक और चीज़ ऐसी है आई है कि यूएस के ऑफिशियल इजराइल में जाने वाले थे कुछ बात करने के लिए, लेकिन फिर वो बात करने नहीं आए। तो ये खबरें जब चल रही थी कि भाई जो इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी मृत्यु हो गई है, इसमें कई चीज़ें निकलकर सामने आई। लेकिन फिर बाद में इजराइल, जब ये चीज़ें हुई सामने आई कि भाई इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की मृत्यु हो गई है, सीधी सी बात है छुपे तो हो गई, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान हमला कर रहा है और तो ईरान के भी कुछ स्पाई नेटवर्क होंगे जो कि टारगेट कर रहे होंगे। और इजराइल छोटा ही देश है, तो हो सकता है इजराइल में और इजराइल के बाहर बैठे हों, ये तो नहीं पता। और जिस हिसाब से इजराइल लेबनान को भी कब्जा कर रहा है, तो वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन फिर बाद में इजराइल की आर्मी ने एक प्रकार से वीडियो जारी किया नेतन्याहू जी का, तो उसमें थोड़ी सी उनकी जो फिंगर है, वो उनका मूवमेंट कुछ अलग सा ऐसे निकल कर सामने आया, तो जिसमें टोटल 6 फिंगर दिखाई दी गई। लेकिन जब उस चीज़ को क्लियरली देखा गया तो उसमें बताया गया कि ये फ्रेम का कुछ इशू है, जो भी इशू रहा हो। लेकिन फिर भी तो लोगों ने कहा ये एआई जनरेटेड वीडियो है और जो नेतन्याहू है उनका ओरिजिनल वीडियो नहीं आया। वास्तविकता क्या है अभी किसी को नहीं पता है। थोड़ा सा एक चीज़ ये देखने में समझ में आ रहा है कि जो उनके पुत्र थे जो कंटिन्यूसली अपडेट डाल रहे थे, उन्होंने अपडेट डालना बंद कर दिया है। लेकिन एक बात ये भी सही है कि अभी वीडियो निकल कर सामने आया है, वास्तविकता निकल कर सामने नहीं आई है कि आखिरकार क्या हुआ। लेकिन यहाँ पर जो ईरान की जो फोर्स है, जो रिलीजियस फोर्स है, जो एक प्रकार से पूरे मामलों को देखती है, जो उनकी मुख्य फोर्स कह सकते हैं, उसने ये कहा है कि हम इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को जहां पर भी मिलेंगे वहां देखकर मारने की तैयारी करेंगे, कोशिश करेंगे, और जब तक खत्म नहीं हो जाते तब तक हम उनके पीछे पड़े रहेंगे। ये इजराइल ईरान की फोर्स का दावा है। तो एक बात तो साफ है कहीं ना कहीं कि पीएम जो उनके नेतन्याहू हैं, इजराइल के पीएम, उनकी मृत्यु तो नहीं हुई है। क्योंकि अगर मृत्यु हो जाती तो ईरान की, मतलब जो मिलिट्री डिफेंस मिलिट्री है, वो इस प्रकार के बयान हो सकता है ना देती। क्योंकि अगर उसने इस प्रकार का बयान दिया है, मतलब एक बात तो साफ होती है कि अभी उसको भी या तो ये कंफर्म नहीं है कि उनकी मृत्यु हुई या नहीं हुई, या फिर ये मतलब कंफर्म ना कराने के लिए, मतलब ये दिखाने के लिए कि ये नेतन्याहू बाहर आ जाएं और जैसे ही बाहर आएंगे तो उनकी लोकेशन पता करके उन पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक इवेंट था और जो चर्चा में निकल कर सामने आया, कितना सही है कितना गलत है ये तो नहीं पता। लेकिन एक चीज निकल कर ये सामने आ रही है कि यूएसए और इजराइल की जो रणनीति थी कि ईरान को दबा के रखना है और लेबनान को कब्जा करना है और साथ ही साथ गाजा को कब्जा करना है, ये चीज जो मुझे अभी रणनीति समझ में आई है वो ये हो रही है। और साथ ही साथ यूएसए ने कहा भी था और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा था कि ये पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को चेंज करके रख देगी। तो हो भी यही रहा है, क्योंकि जिस मिडिल ईस्ट को सबसे एक प्रकार से सेफेस्ट जगह मानी जाती थी, क्योंकि उसमें यूएसए उनका संरक्षण करता था, आज ईरान ने उसी मिडिल ईस्ट को पूरे वार के जोन में ढकेल दिया है। वो बात अलग है, यूएसए ने ईरान पर हमला किया और ईरान जितनी भी मिडिल ईस्ट के अंदर यूएसए की साइट है उन पर हमला कर रहा है। तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान यूएसए का हो रहा है। यूएसए जिस डॉलर को बचाने की कोशिश कर रहा था और जिसकी दम पर, मिलिट्री की दम पर यूएसए का डॉलर बचा हुआ था, जिस क्रूड ऑयल की दम पर यूएसए का जो डॉलर बचा हुआ था, कहीं ना कहीं उसको धक्का मिल रहा है। और रही बात पीएम नेतन्याहू के मृत्यु की, तो अभी जो जितने भी सोर्स आए हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब आगे क्या कैसी होती है, क्या जानकारी आती है, या वो कभी स्पष्ट सामने आके बात करते हैं नहीं करते हैं, ये आगे आने वाला समय बताएगा। तो अभी तो हाल ही में ऑफिशियली उनकी मृत्यु नहीं हुई है और वो जिंदा है, और सीधी सी बात है उसमें युद्ध में कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में और बॉडी में होंगे ही होंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको भी अगर किसी प्रकार की जानकारी मिलती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।